सत्यमेव जयते। सत्य सनातन और संत महापुरुषों की मर्यादा की रक्षा में समर्पित है चैनल एक कदम सनातन से सत्य की ओर में आपका स्वागत। आज मैं आप लोगों के सामने विषय लेकर आया हूँ भक्तों को हर संकट से निकालकर परम सुख प्रदान करने वाले महाशिवरात्रि व्रत का। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के शुभ विवाह के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। यह व्रत सभी भक्तों के लिए आनंददायक और मंगलकारी होता है। इस व्रत के अवसर पर सभी भक्तजन आनंद और उत्सव मनाते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं। अगर मैं आप लोगों से भगवान शिव और माता पार्वती के विषय में कुछ कहना चाहूँ तो यही कह सकता हूँ कि कोई आसमान के तारे गिन सकता है, सारे रेगिस्तान के हर एक बालू के कण को भी गिन सकता है, महासागर के जल को एक एक बूंद का कोई हिसाब कर सकता है, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती के रूप और गुणों का कोई वर्णन पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि लौकिक और अलौकिक जो कुछ भी है वह सब भगवान शिव ही है, और जो कुछ नहीं है वह भी भगवान शिव ही है। फिर भी भगवान शिव माता पार्वती के बिना अधूरे। भगवान शिव के स्तर पर जाकर उन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता। सारे ब्रह्मांड को परिभाषित करने के बाद भी उनकी परिभाषा अधूरी ही रहेगी। उन्हें कोई कैसे परिभाषित कर सकता है, क्योंकि जिनके सत्य स्वरूप महाशून्य के बाहर कुछ है ही नहीं, चाहे वो पंच महाभूत, दसों दिशाएं, काल की गति, आत्म तत्व, कुछ भी हो, सब कुछ जिनके अंदर समाहित है। जो सर्वोच्च सत्ता भी है, सबसे निम्न सत्ता भी, जो विशाल पर्वत भी है और सूक्ष्म तृण भी, जो जड़ भी है और चेतन भी, जो सगुण साकार रूप में माया युक्त और निर्गुण निराकार रूप में माया रहित रहने वाले, जो बिना कानों के सुनते हैं, बिना आंखों के देखते हैं, बिना पैरों के प्रतिपल गतिमान है, जो फकीरों की तरह रहने वाला समस्त ऐश्वर्यों का दाता है, जो स्वार्थहीन इच्छा रहित धर्म कर्म के ऊपर बैठा अखिल ब्रह्मांडों के विधाता हैं, जिनके सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप का कभी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, जो अपने आप में परिपूर्ण रूप से स्थित हैं, जो संसार के परम कारण और सार हैं, जो ब्रह्मा बनकर सृजन, विष्णु बनकर पालन और रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं, काल जिनका गुलाम और मृत्यु जिनकी दासी है, जो स्वयं ही मुक्ति के दाता मुक्तेश्वर हैं, जो स्वयं ही परम आनंद के दाता आनंदेश्वर हैं, जो स्वयं ही काल के भी स्वामी महाकालेश्वर हैं, जो स्वयं ही ओकार के भी मूल ओंकारेश्वर हैं, जो स्वयं ही ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर हैं, जो स्वयं ही सबके ईश्वर सर्वेश्वर हैं, जो स्वयं ही परम पिता परमेश्वर हैं, और मधुमास में खिलने वाली कमल के नित्य नवीन कोमल सुकुमार पुलकित पंखुड़ियों के समान वैभव और सौंदर्य वाली विश्वरूपा रुद्राणी, जिनका अभिन्न अंश है, जिनके मुखमंडल श्वेत कांति की मृदुल आभा से दसों दिशाओं में फैला हुआ चंद्रमा के छवि को भी फीका कर रहा है, जिनके सिर की सघन जटाजूड़ों से पवित्र और प्रवाहित होकर माता गंगा जगत को पावन और निर्मल जल प्रदान कर रही है, जिनका मस्तक सघन वन रूपी विकराल जटाजूड़ों से आच्छादित शैल शिखरों के समान विराट प्रतीत हो रहा है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि जिनके नेत्रों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जिनका ललाट त्रिपुंड तिलक से चमक रहा है, जिनके कानों की कुंडल इंद्रधनुष के समान झिलमिलाती रोशनी बिखेर रही है, समुद्र मंथन से प्रकट हुए काल कोट नामक हल्लाहल विष को धारण किए जिनका कंठ नीलकमल के समान नीली आभा की नीलिमा से सुशोभित हो रहा है, नागराज बासुकी जिनका गलेहार, रुद्राक्ष जिनके अंगों के आभूषण और मानव मुंडों के माला जिनके गले से झूलती हुई वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रही, जिनका स्वरूप मधुरता, भोलापन और प्रेम की मिश्रित सौंदर्य की कांति बिखेर रहा है, जो आकर्षण की प्रकाष्ठा, रूप लावण्य के समुद्र और सुंदरता की परिभाषा है, भक्ति, शक्ति, मुक्ति, क्षमाशीलता और ममता की साकार मूर्ति ज्ञानदायिनी माँ महेश्वरी
जिनकी सहचरी है, हजारों मुख और 2000 जिह्वा से शेषनाग भी जिनके रूप, गुण, कला, कर्म का वर्णन नहीं कर सकते, तो कोई दूसरा कैसे सक्षम हो सकता है? जो संसार के सबसे बड़े योगी, असाधारण तपस्वी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, प्रतिष्ठित महादानी, अत्यंत दयावान, उत्तम क्षमावान, अत्यधिक क्रोधी, परम शांत, जबरदस्त नर्तक, बेजोड़ संगीतज्ञ, अद्वितीय सृजक, भीषण विध्वंसक, अद्भुत त्यागी, प्रवीण भोगी, प्रकांड पराक्रमी योद्धा और एक कुशल गृहस्थ भी है, जो त्रिलोक के अधिपति के सिंहासन और श्मशान की जली हुई चिताओं में भेद माने बिना त्रिपुर सुंदरी माता भवानी के साथ समस्त धरा पर एक रस आनंद पूर्वक विहार करते हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होने की मर्यादा और प्रतिष्ठा को छोड़कर अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं। ऐसे भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि का यह व्रत बहुत बढ़िया अवसर होता है। महाशिवरात्रि व्रत का नाम सुनकर आप लोग उलझन में मत पड़ जाइएगा कि नहाना, खाना, उपवास करना, शाम से रात तक विधि विधान से पूजा करना, ये तो बहुत कठिन है। अरे यह सोचने की जरूरत नहीं। इतना विधि विधान कर सको तो बहुत अच्छा, और नहीं कर सको तो फिर मैं आपको बताता हूँ महाशिवरात्रि व्रत का सही अर्थ। बिल्कुल आपके स्तर पर बोलूँ तो मैरिज डे, प्रकृति रूपा माता पार्वती और पुरुष रूप भगवान शिव का मैरिज डे, यानी जगत पिता और जगत माता का मैरिज डे। और फिर मैरिज डे में कौन सा विधि विधान का झंझट? आप कर सको तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, नहीं कर सको तो कुछ भी उपहार लेकर कम से कम उत्सव में शामिल तो हो जाइए। उपहार नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं। अरे कुछ लोग केवल नाश्ता भोजन करने के लिए बारात में शामिल हो जाते हैं, उस तरह भी तो शामिल हो जाइए। जिनका एक बार शिव नाम उच्चारण कर लेने से व्यक्ति इतना पुण्य अर्जित कर लेता है कि सारा जीवन पाप भी करता रहे तो उसे नष्ट नहीं कर सकता। और जब आप उनके बारात में शामिल हो जाएंगे तो जमराज, नरक और कष्टों से ऐसे निकल जाएंगे जैसे नेताओं के पीछे पीछे लोगों के भीड़ भाड़ से उनके चमचे निकल जाते हैं। वैसे भी कोई माता पिता अपने बच्चों से कुछ लेना नहीं, देना ही चाहते हैं। फिर जिनके इच्छा मात्र से संपूर्ण चराचर जगत, ग्रह, नक्षत्र और दिशाएं, पांचों तत्व और सारा ब्रह्मांड प्रकट और विलीन होता है, भला आप उसे क्या देंगे? फिर इसकी तो महिमा, इनकी तो महिमा और भोलापन तो ऐसा है कि एक लोटा जल से खुश होकर आपके अनंत जन्मों के कर्मों से निर्मित भाग्य को मिटाकर बिना किसी हिसाब किताब के आपके लिए नया भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। फिर और ऐसा क्या जगत में है तो ये नहीं कर सकते? भगवान शिव ही हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि टारत अंक लिखे विधना के शंकर नाम निशंस सदा ही, यानी जो विधि के विधान को टार कर फिर से लिख सकते हैं, उनके लिए और क्या संभव। जरूरत है सिर्फ उन्हें निश्चल प्रेम से अपना बनाने की, अपना समझने की। वास्तव में वही समस्त जीवों के शाश्वत माता पिता। इस लौकिक जगत में जो माता पिता है वह तो उनके प्रतिबिंब है, जो आपको अपने पुत्र धर्म प्रमाणित करने के लिए संबंधित किया गया। इसलिए हर पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता को प्रसन्न रखे, क्योंकि उनके प्रसन्नता ही आपको धर्म पथ पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करेगा। तो चलिए अब अपने शाश्वत माता पिता के शिवा और शिव के मैरिज डे अर्थात महाशिवरात्रि के पावन व्रत पर उनके रूप, गुण, कला, कर्म और कृपा का कुछ गुणगान करें। सबसे पहले उनके ही द्वारा प्रथम पूजा के अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित किए गए श्री गणेश की स्तुति 2 लाइन कर लेते हैं। फिर शिव का स्मरण कर उनका गुणगान करते हैं। हे मूर्ति मंगल के भ्राता योद्धा देव दंगल के, है माता पिता शिव गौरी बासी पर्वत शमशान जंगल के, प्रथम पूजा अधिकारी जिनका मुस्सक राज सवारी, करता हूँ चरण बंधन में हे पासी अंकुश धारी। हे उमापति करुणा निधि धर्म ध्यान तुम्हारे चरणों का,
है तू ही दिगंबर समदर्शी, जहाँ शरण मिले हर वर्णों का। है दया निधान मैं हूँ नादान, मुझे ज्ञान नहीं कोई धर्मों का। हे कृपा निधान कृपा करो, करो गुणगान तुम्हारे रूप गुण और कर्मों का। जिनके दुग्ध सौजवल मुखमंडल की श्वेत कांति, आभा से दिशाएं दमक रहा है। ललाट त्रिपुंड तिलक से जिनका चमचम चमक रहा है। शोभत भाल जिनके चंद्रमा गले मुंडमाल लटक रहा है। जो कालकुट नामक विष को अमृत सा कटक रहा है। जिनके जटाजुड़ों से बहती है गंगाधारा, पावन हुआ है जल से निर्मल जगत ये सारा। जो तीन लोक के स्वामी घूमते जैसे बंजारा, लोग कहते हैं अग्रेश्वर है रूप जग से न्यारा। झिलमिलाते कान कुंडल तन लगाते लेप भस्मों का, धारनहार वो किया है गले रुद्राक्ष मुंड सर्पों का। जो उद्गम है धरा के सारे कुल गोत्र वंशों का, शिव ही गुरु शिव रास्ता शिव मंजिल है हर धर्मों का। कर्पूर जैसा गौरवर्ण अंगों की कांति कोटिन सूर्यों का, मेघों सा श्याम सुशोभित कंठ शमशान घुमत संग मुद्दों का। जिनके डमरू की मधुर नाद से जन्म हुआ है नृत्य संगीत के और सूरों का। जिनके नेत्रों की ज्वाला से भस्म हुए थे काम कामिनिया कामदेव के नूरों का। झंडे पर जिनके अंकित है वृषभराज का प्रतीक चिन्ह, देवता दानव मानव किन्नर सब उनके अधीन। स्वरूप जिनके पूजे जाते शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग, जो धतुर भांग बिल्व पत्र फल फूल गंगा चल के हैं शौकीन। वाहन जिनका नंद वृषभराज धर्मराज है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार जिनके पाव हैं। मृत्यु जिनकी दास जिनका काल भी गुलाम है, देवादिदेव महादेव शंख जिनके नाम है। सृजन सृष्टि का संतुलित रहे शिव ने ऐसा विचार किया, सत्वरजतम तीन गुण साकार रूप त्रिशूल लिया। धारण करता शिव जिनके भक्तों का इच्छा पूर्ण किया, गजासुर और बाघ चर्म को तन वस्त्र रूप धारण किया। माथे मुकुट तिलक लीलार धारण की लाल पुष्पों की हार, पाँव में पायल कलाई में कंगन हथेली में मेहंदी सिंगार। मधुमास कमल के पुलकित पंखुड़ियों के जैसा रूप अपार, संग निभो सर्वेश्वर शिव की शिव ही हैं जिनका संसार। जिस शक्ति से कोई बल बनता, जिस शक्ति से कोई धन बनता, जिस शक्ति के प्रभाव किसी में धर्म कर्म बुद्धि की महानता। ब्रह्मा सृजन जिस शक्ति करे, जिस शक्ति विष्णु पालनता। प्रलय संहार जिस शक्ति करे, रुद्र शिव ही है उस शक्ति के नियंता। जब देवों को मार मार के त्रिपुरासुर दिया भगाए, स्वर्ग छीन बेघर किया जंगल पर्वत दिया भटकाए। ब्रह्मा विष्णु उनको लेकर उमापति के शरण में आए, त्रिपुरा के वध किए शिव सब देवन के कलश मिटाए। शिव के ही अंश जलंधर को जब शुक्राचार्य दिए भड़काए, बलकर पराक्रम से प्रसन्न हो विष्णु लक्ष्मी संग क्षीर सागर को आए। हताश विवश लाचार देवता ब्रह्मा संग शिव के द्वारे आए, जलंधर के संहार किए शिव सब देवन के कलश मिटाए। अहंकार में ब्रह्मा और विष्णु भी जब भरमाए हैं, खुद को श्रेष्ठ बताने को जब आपस में टकराए हैं। ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो शिव दोनों को समझाए हैं, शिव को श्रेष्ठ समझ दोनों श्रद्धा से शीश झुकाए हैं। जुगों जुगों से भक्तों पर कृपा शिव ने बरसाया है, भक्तों के खातिर महाकाल वन काल को मार भगाया है। लिखा जो भाग विधाता का फिर से उसने लिखवाया है। हे आदि अनादि सदगुरु बंदन करूं तेरे चरणों का, जन्मों से भटका काल चक्र में राही असत अंधकार और मृत्यु का। तू थाम ले मेरा हाथ मिल जाए तेरा साथ अनंत जन्मों का, ले चल तू ही उस पथ जिसका मंजिल हो सत्य ज्योत और अमृत का। एक बार माता पार्वती के 9 स्वरूप और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर लेते। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति, चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्राह्मणाय महात्मना। सौराष्ट्रमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनां महाकालोंकार ममले सर्वम, परलयां बैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेश्वरम। नागे समुदारूपा बने वाराणस्यम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गीतमृतये, हिमालय तु केदारम घुष्मस्तम च शिवालय। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्तजन्म कृतं पापम अस्मरेण विनश्यति। एतेषां दर्शनादि पातकं न तिष्ठति, कर्मक्षयो भवेत् यस्तु इष्टो महेश्वरः। ओम नमः शिवाय। जिनका एक नाम लेने से आदमी इतना पुण्य अर्जित कर ले कि सारा जीवन का पाप भी उसे नष्ट नहीं कर सकता है, और उनके रूप गुण और स्वरूप का चर्चा आप सुनेंगे, गाएंगे, करेंगे, तो इसका फल का हिसाब तो उनके सिवा और कोई लगा ही नहीं। इसीलिए आपसे विनती
कि कम से कम भगवान शिव और माता पार्वती को आज के दिन तो याद किया कीजिए। सत्यमेव जयते।